अंबिकापुर शहर की शुरुआत एक समय पर कूड़े के पहाड़ से होती थी, जिसे देखकर हर कोई अपना मुंह बिचकाए आगे बढ़ जाता था। लेकिन अब वही कूड़े का पहाड़ एक खूबसूरत पार्क में तब्दील हो गया है, जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। दुनिया में प्रदूषण और कचरा एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में स्वच्छ भारत मिशन के तहत कोशिश की जा रही है कि कचरे का निपटारण अच्छे से किया जा सके। इसी क्रम में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर जिले में जैविक विधि से दशकों पुराने डंपिंग यार्ड को खूबसूरत गार्डन में बदल दिया गया है। स्वच्छ भारत मिशन और अंबिकापुर नगर निगम के सहयोग से एक बदबूदार दशकों पुराना डंपिंग यार्ड खूबसूरत सैनिटरी पार्क बन गया है। यहाँ पूरा प्रोसेस कैसे हुआ, इसके बारे में स्वच्छ भारत मिशन शहरी के नोडल ऑफिसर ने खुद जानकारी दी है। वो जो गार्डन हम लोगों ने बनाया है जिसका नाम सैनिटरी पार्क है, वो बेसिकली नगर निगम अंबिकापुर को पुराना डंप यार्ड था। वहां पे लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था कई वर्षों का। 2015 में हम लोगों ने अंबिकापुर में डोर टू डोर प्रैक्टिस स्टार्ट करी। तो डोर टू डोर कलेक्शन होने के बाद जब हमारे सारे सेंटर्स बन गए, तो वो जो लीगेसी वेस्ट पड़ा हुआ था उसको ट्रीट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि कैसे हम उसको ट्रीट करेंगे और ट्रीट करने के बाद वहां पे उस लैंड का क्या यूज करेंगे। तो उस समय हम लोगों ने एक्सप्लोर किया कि देश में बायो रेमिडिएशन के कहाँ कहाँ काम चल रहे हैं। तो पता चला कुंभकोणम में बायो माइनिंग प्रोसेस से काम किया गया है। तो उसके लिए हम लोगों ने श्रीनिवासन जी को बुलाया था। श्रीनिवासन जी कंसल्टेंट थे, तो उन्होंने हमें पूरा आइडिया बताया और वो उनके पूरे कंसल्टेंसी में देख रेख में उसका रेमिडिएशन का काम हम लोगों ने 2016 में किया था। पूरे रेमिडिएशन प्रोसेस में जो बायोकुलम, बैक्टीरियल इनाकुलम वगैरह जो यूज होना था, वो सब अंबिकापुर में ही यहाँ के गौशाला और इन सब चीजों का, यहाँ के लोकल मटेरियल का यूज करके ही हम लोगों ने बनाया। प्रोक्योरमेंट में क्योंकि बहुत ज्यादा खर्च था और उस समय बजट को भी लेके इशू था, तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंटल ही ये काम एक प्रकार से हुआ था। और बायो रेमिडिएशन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों ने उस जो लैंड वहां से निकल करके आई, उसमें एक गार्डन बनाया है सैनिटरी पार्क का। साथ ही वहां पे एक टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर बनाया है, जहां पे जितना प्लास्टिक वेस्ट जो डोर टू डोर में कलेक्ट होता है, उस पूरे प्लास्टिक वेस्ट को वहां पे प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करने के बाद उससे दाना बनाते हैं और दाना बना के रिसाइकलिंग में भेजते हैं। गार्डन जो बनाए हैं उसको खासियत क्या है? पहली खासियत तो ये है कि अंबिकापुर का एंट्रेंस पॉइंट है वो। जैसे ही हम लोग अंबिकापुर घुसते हैं तो हमको सबसे पहले वहां पे कचरे का ढेर दिखा करता था, डंप यार्ड था वो, उसको हम लोगों ने रेमिडिएट करके एक गार्डन बना दिया। तो दूसरा ये है कि ग्रीन स्पेस तो हमने बढ़ाया ही बढ़ाया। साथ ही क्या था कि वो शहर के आउटर पॉइंट पे है और वहां से एक वाटर बॉडी निकलती है, एक चंपा नाला करके जगह है, वो पानी वहां जाता है। तो कहीं ना कहीं वो जो वहां पे डंप था कचरा, उसका लीचेट मूवमेंट से वाटर पॉल्यूशन तो कर ही रहा था, वो एयर पॉल्यूशन तो कर ही रहा था, सॉइल पॉल्यूशन कर ही रहा था। तो रेमिडिएशन करके उसको ग्रीन पार्क में कन्वर्ट करके, जहां पहले कंटामिनेशन हुआ करता था, गंदगी हुआ करती थी, उसको एक हम लोगों ने हरे भरे क्षेत्र में कन्वर्ट किया। तो एक इसका इम्पैक्ट ये है। दूसरा, अब लोग वहां जा रहे हैं, शहर के गेट पे एक पार्क मिल रहा है। जैसे हम शहर के अंदर घुस रहे हैं तो एक पार्क मिल रहा है, बच्चे वहां जा रहे हैं। साथ ही वहां पे टर्सरी सेग्रीगेशन सेंटर बनाए हैं, जो लोग वहां घूमने आ रहे हैं, बच्चे लोग भी स्टडी के लिए आते हैं। और अंबिकापुर में एक्सपोजर विजिट बहुत होती है, कई राज्यों से लोग यहाँ अंबिकापुर मॉडल का अध्ययन करने आते हैं। तो वो सब जब उस रेमिडिएशन पॉइंट पे जाते हैं तो वहां जाकर के लोगों को ये समझ में आता है कि वेस्ट मैनेजमेंट की कई टेक्निक्स हैं और उसका एक अच्छा एग्जाम्पल है कि कैसे हम रेमिडिएशन कर सकते हैं। सरकार की इस पहल के माध्यम से 16 एकड़ जमीन को दोबारा उपजाऊ बनाया गया है। अब यहाँ दुर्गंध और कचरा नहीं, बल्कि खूबसूरत गार्डन है। यहाँ लोग घूमने फिरने और स्वच्छ हवा लेने आते हैं। वर्ष 2016 में अंबिकापुर नगर निगम ने लेगेसी वेस्ट प्रबंधन के जरिए यहाँ की तस्वीर बदल दी है। अंबिकापुर नगर निगम की एक बड़ी समस्या थी कि लगभग 1946-47 से जो कचड़े शहर से निकलते थे, वो शहर के बाहर एक जगह है, वहां पर वो डंप होता था। और ये धीरे धीरे बड़ा एक पहाड़ जैसा 1.5-2 किलोमीटर की एक एरिया में एक डंपिंग यार्ड तैयार हो गया था। इसको जैविक तरीके से निपटान करना एक बड़ी समस्या थी। कई प्रकार से हम लोग प्रयास कर रहे थे। फिर उसके बाद नगर निगम अंबिकापुर के माध्यम से श्रीनिवासन जी से संपर्क हुआ और के टेक्निकली जो गाइडेंस है, मार्गदर्शन से हम लोगों ने उसको जैविक रूप से इसको ठीक किया। ये अपने आप में देश में एक पहला उदाहरण था जिसमें जमीन से आइसोलेट किए हुए बैक्टीरिया, गोबर, गौमूत्र और गुड़, बेसन, ऐसे कई विधियों से हम लोगों ने बैक्टीरिया जो सेल्फ डिकम्पोजिशन करते हैं उसको जनरेट किया था।